हे गाइस, वेलकम टू शिका पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद प्रेरणा और पम्मी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि प्रेरणा ने कमेंट किया है सीजल के एक वीडियो पर, जिसमें सीजल ने काफ़ी हद तक चीज़ें सच बोली थी प्रेरणा के ऊपर। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें बताई थी कि भाई प्रेरणा बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी छोड़ देती है जो कि बहुत कंफ्यूजन लोगों में मतलब क्रिएट हो जाता है। तो भाई ये चीज़ें है, फैक्ट वाली चीज़ें अपनी वीडियो में वो सीजल ने बोली थी, जो कि उनको पिंच कर गई प्रेरणा को, और उन्होंने ये घटिया सा कमेंट कर दिया कि तुम्हारे कर्म सही हैं और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम कैसे किसी लड़की को बोल सकती हो घटिया वगैरह। अब भाई जब तुम ऐसे काम करोगी, तुम ऐसी हरकतें करती हो, जब लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें बोलने के लिए, और भी तो लड़कियां हैं और भी तो इन्फ्लुएंसर है, क्यों नहीं बनाते किसी और के ऊपर कोई? क्योंकि फालतू की ऐसी चीजें करता नहीं है, तुम ऐसी चीजें कर देती हो कि भाई लोगों को मजबूरन। अब देखो वीडियो सब बना रहे हैं, उनका चैनल है वो, हमारा चैनल, हम रिएक्शन वीडियोस देते हैं, तो इसमें आप इतना ज्यादा ऑफेंड होती क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आता। अब देखो वो सारी चीजें तो चलो मैं बोल रही हूँ कि उसने क्या करा, पहले कमेंट करा फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। ये चीजें मुझे उसकी हमेशा से ही बहुत खराब लगती है। मतलब अब देखो पता है क्यों? एक बार ये होता है कि ना, एक मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं कमेंट कर रही हूँ या फिर मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, अपने मन से कर रही हूँ। उसका तो पता नहीं टेम्परेरी कौन सा मन रहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता प्रेरणा का, कि भाई पहले कमेंट कर दिया, खुद श्योर नहीं है कि ये कमेंट मैंने सीजल को करा है, क्या ये ठीक है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ या फिर नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर भाई श्योर नहीं थी बंदी, कमेंट किया एंड डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो सीजल की सारी बातें पम्मी को ठीक लगी। अब वो हमें कंफर्म ऐसे हुआ कि हमने जो स्क्रीनशॉट लगाया है आगे, उसमें था, कमेंट कर दिया था पम्मी ने, स्टिकर भेजे थे दिल वाले इमोजी। अब उससे तो ये श्योर हो गया कि पम्मी को सीजल की एक एक बात ठीक लगी जो प्रेरणा प्रेरणा के लिए सीजल ने वीडियो में बोला था। अब देखो भाई, प्रेरणा को हमेशा से ये रहता है कि उसके लिए पब्लिक अच्छा अच्छा बोले, लेकिन काम अच्छे नहीं करने हैं, बट पब्लिक अच्छा अच्छा बोले। अब देखो भाई उसने क्या क्या नहीं करा। हमेशा क्या करती है, पहले तो उसे ना शो ऑफ करने का मेरे हिसाब से बहुत गंदी वाली उसकी आदत पड़ी हुई है। पहले हर चीजों को ऐसे दिखाएगी, उसके बाद जब लोग वही चीजें अपने मुंह से बोलेंगे तो वो उसको पसंद नहीं आती। वो खुद दिखाए तो ठीक, पब्लिक बोले तो गलत। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, पहले इसका फोन टूटता है, फिर साथ में ही त्यागी का टूट जाता है। नया फोन आईफोन 17 खरीद के वीडियो बनाई, फिर थोड़ी देर बाद में तन्मय ने बना दी। अब इतना ज्यादा कैसे कोइंसिडेंस हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीजें प्रेरणा को लगता है कि ये बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल रही है, बट जो पब्लिक है भाई उसको तो लगेगा ना कि तेरा नाम, पहले तेरी फोटोज देखी है इसके साथ, वो तो तूने एडिटेड बता दी कि ये फोटो पम्मी ने एडिट की थी, बट वहीं पर इसने एक टाइम पर पहले बोला हुआ था कि भाई पम्मी को तो कुछ नहीं आता, मतलब पम्मी इतना ज्यादा फोन में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इनकी सारे वीडियोस व्लॉग्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं ही सब कुछ एडिट करती हूँ, पम्मी को भी इतना नहीं आता है। इसने मेरे को अपना फोन दे रखा है, मैं ही इसकी वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद मैं ही पोस्ट करूंगी, मतलब पब्लिश करूंगी, जो भी करूंगी, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक टाइम पे ये बातें ये बोल देती है, फिर दूसरे टाइम पर पलट जाती है, जब जो बात ये मतलब भूल जाती है कि मैंने ऐसा पहले बोला हुआ था। अब ये भूल चुकी है इस बात को, क्योंकि अब इसने वो चीजें एडिटेड की फोटोज बोल दी थी। वो चीज ये मान ही नहीं रही थी कि तन्मय के साथ इसकी कोई फोटोज थी। इसने तो ऐसे मतलब बोल दिया था कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, मैं किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकती। फिर थोड़े टाइम बाद ये पलटी। वो कैसे पलटी? इसका पलटना कुछ इस तरीके से था, जब ये दोनों एक साथ घूमने के लिए गए, तब इसने बोला आप किसी को कुछ मत बोलो, ना आप उसको कुछ बोलो ना आप मेरे को कुछ बोलो, क्योंकि वो भी अपनी जगह ठीक है और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। मतलब एक तरीके का ऐसे पोर्ट्रे करती है अपने आप को कि भाई ये बहुत ठीक है। मतलब इसके ना मुझे लगता है वो दो रूप होते हैं, जो एक रूप में कभी बहुत अच्छी बन जाती है पम्मी के लिए, फिर दूसरे रूप में ये बहुत गंदी बन जाती है पम्मी के लिए। मतलब ये बिल्कुल मेरे को इसका मेंटल हेल्थ जो लगती है ना, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि कभी भी इसका कुछ भी होता है। फिर अब ये उसको कहती है सीजल को, जो ये कमेंट में बेकार बेकार सा बोल के चली गई।
अब देखो जैसे कि इसने वीडियो डाली थी करवा चौथ वाली। अब यार उसे देखकर प्रमोशन जैसा कुछ नहीं लग रहा था, साफ साफ लग रहा था कि इसने फास्ट रखा हुआ है और इसने मतलब अपना फास्ट वगैरह खोला हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ लिख देती कि प्रमोशन टाइप या फिर कुछ भी, जब लोगों ने कमेंट किया था कि दी आपने फास्ट रखा है या फिर कुछ भी बोला था, तो ये अगर चाहती तो क्लियर कर देती, बट नो, इसको एक वो चाहिए अलग सी कि भैया लोग कंफ्यूज हो जाए क्या पम्मी और प्रेरणा साथ है या फिर तन्मय के साथ, तन्मय के लिए फास्ट रखा है। ये चाहती है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ लोग सोचें, पूछें, थोड़ी बातें चले। लेकिन वहीं अगर कोई वीडियो बना के इसके लिए वो चीजें बोल दे तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे इनकी जो ये पता नहीं कौन सी वाली, ये अलग लेवल वाली चीजें लगती हैं जो आज तक मुझे प्रेरणा की समझ नहीं आती। कभी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, हर काम करती है, तन्मय के साथ गोवा घुमाई, सब कुछ हो गया, बट आज तक इस लड़की ने वो चीज भी नहीं मानी कि हाँ मैं गई थी, नहीं मुझे रैंडमली नहीं मिला, मैं गई थी। ठीक है, यहाँ पे हो गया था। प्रेरणा और पम्मी भी जब मिले थे कमला नगर वगैरह में, तब भी ये रैंडम ही मिले थे। हर जगह पर प्रेरणा को कोई ना कोई जो भी मिलता है, कभी प्लान्ड नहीं होता इनका, हमेशा रैंडमली मिलते हैं, ऐसा प्रेरणा का कहना है। ठीक है, वहीं पर जैसे कि बहुत टाइम से इसको पता है कि मेरा और तन्मय का नाम जुड़ रहा है, तो ये ऐसे काम नहीं करे कि भाई फोटोज एक साथ, चीजें जो भी होती हैं वो सेम सेम से ना डाले, बट नहीं, सेम डाल देते हैं। बट यार ये उस चीज को कभी मानती ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता इस। अब देखो लोग बोलते हैं, आपको क्यों बोलते हैं, पम्मी ने भी तो वही मतलब पम्मी की सब चीजें भी तो इतनी ज्यादा भी बीच में खराब हुई थी। उसने भी तो ये चीजें करी थी कि पहले आपको गलत गलत बोला था, फिर उसके बाद आपको ठीक बोल, मतलब ठीक क्या, उसने यही बोल दिया था ठीक है मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, जो करा है मैंने अपनी मर्जी से करा है, उसने करा आपके लिए सब कुछ। बट एक टाइम पे उससे चिढ़ हो गई थी इस चीज के लिए कि भाई इसने दोबारा ये सारी चीजें क्यों करी, लगा। बट उसने एक हद तक अपनी वाइफ के साथ चीजें करी थी, डिवोर्स तो नहीं हुआ। उसने पहले गलत बोला था ठीक है, बट वो सही कर रहा था कि मेरी ही वाइफ है, चलो अगर कुछ ठीक होता है तो मैं कर लेता हूँ। उसने अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया कि हाँ चीजों को मैं ठीक करता हूँ। बट आप चाहती तो उसके बाद आप ठीक कर सकती थी, अपने जो आपने प्रोमिसेस किए थे आप वो सारी चीजों को ठीक कर देती। आप चाहती तो मिल लेती उससे, वापस से अपनी बेटी को मिलवा सकती थी, बट आपने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपका जो मकसद था ना, वो आपका मकसद था आपकी वीडियो से लेके जो आपने गलत बोला था, आपको पब्लिक की नजरों में इसको गलत बनाना था, वो आपने बना दिया। बट उसके बाद आपने अपना प्रॉमिस, एक भी जो आपने इतनी चीजें बोली होंगी ना उसमें से एक भी चीजें नहीं निभाई, क्योंकि वो खुद दिखने लगा था, वो इतना दुखी हो गया था आने के बाद कि उसका पता चल गया था। क्यों नहीं, वो अपनी बेटी को इतना ज्यादा प्यार करता है, क्या वो नहीं मिलना चाहेगा? पर आपने मौका ही नहीं दिया उसको मिलने का। आप चाहती तो उसको मिलवा सकती थी, आप चीजों को ठीक कर सकती थी, आप ऑडियंस की नजरों में भी ठीक बन जाती। क्यों? क्योंकि जब पम्मी गलत बना था तो उसके बाद वो फिर से उठा, उसने मतलब एक टाइम पे सब चीजों को ऐसे ही कर दिया था, लोग बहुत चिढ़ भी गए थे उससे, गलत गलत भी बोलने लगे थे। बट आज के टाइम में सब चुप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसके बाद बिल्कुल सब चीजों को ऐसे हटा दिया अपने उससे। उसको पता चल गया था कि भाई मैंने गलत करा और मेरे साथ गलत हुआ है, उसको वो टूट ही चुका है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा करके तुम पे अपनी सारी चीजों को, गलत गलत जो चीजें तुम्हारे जो ब्लेम्स तुम्हारे ऊपर लगे थे वो सारे अपने ऊपर ले लिए थे, सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया था। बट तुमने उसको, वो चीजें तुमने उसके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि भाई हाँ जब उसने एक स्टेप बढ़ाया है तो मुझे भी उसकी, जो मैंने उससे प्रॉमिसेस किए हैं, वो वादे किए हैं, मैं उसको चाहती तो ठीक कर देती। बट आपने नहीं किया, आप अपनी ईगो एटीट्यूड में रही। आपने सोचा कि ठीक है मेरा काम हो गया तो भाड़ में जाए जनता, है ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तुमने वो वाला सोच के ये वाली चीजें कर ली। और अब भी तुम मतलब देखो, साफ साफ लोगों को पता रहता है, तुम लोगों को सिर्फ पागल ही बनाती हो इतने ज्यादा। जो तुम ये प्रमोशंस करती हो, ये जो फालतू फालतू की एप्स की लत लगाती हो, ये सारी चीजें भी तो तुम कर रही हो ना, ये चीजें भी तो गलत है। एक करम वरम तुम साथ लाती हो, ठीक है, सबके, कि तुम्हारे कर्म, उस लड़की से बोल रही हो, उस लड़की ने किसको धोखा दिया है? उसने तो किसी को धोखा नहीं दिया। अगर वो लड़की किसी को बोल रही है, अगर किसी को रोस्ट वोस्ट भी कर रही है, तो भाई रोस्ट करने वाले काम किए होते हैं उन लोगों ने, उनको मिलता है जो रोस्ट है, उन लोगों ने ऐसे काम कर रखे होते हैं जो उस तरीके से वो वीडियो बनाती है उनके लिए। और मैंने उसकी जितनी वीडियोस देखी हैं आज तक, उसने प्रूफ्स के साथ हर काम करे हैं। सीजल ने एक एक प्रूफ लगाया है, वो वीडियोस में सारे प्रूफ्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, उसके बाद ही मतलब
वो वीडियो डालती है। ऐसे ही नहीं कि विदाउट प्रूफ वो कुछ भी डाल दे, तुम्हारे लिए भी वो प्रूफ के साथ डालती है, क्योंकि बहुत हद तक पम्मी ने चीजें सारी सोशल मीडिया पर डाली हुई थी, तभी से लोगों को जो आपकी ये जो अच्छा जो पूरा बना हुआ था, आपने जो ये दिखा रखा था कि आप बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी हो, वो चीजें पम्मी की वजह से ही पता चली थी। तो इट मीन्स प्रूफ था सबके पास, सबको पता था कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आपका तन्मय के साथ अफेयर था, और मे बी आज भी हो, पता नहीं है, बट जो भी है आप बहुत चीजें गलत ही करती हो। आपको अभी भी मतलब जो ये रहता है ना आपका ईगो जो रहता है, पहली बात तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं। आप अगर किसी को कमेंट कर रहे हो तो आप उस चीज पे रुको, क्यों नहीं रुक रहे हो आप उस चीज पे? आपको क्योंकि खुद पता नहीं है ना कि आप सीजल को सही बोल रहे हो या नहीं। आप खुद श्योर नहीं थी कि ये जो सारे मैंने जो पूरा कमेंट किया है इसमें से काफी हद तक चीजें खराब हैं, गलत हैं, तो मैं करूं या ना करूं। आपने इसलिए कंफर्म आपको नहीं था, आप खुद नहीं सोच पा रही थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता था एक तो कि यार ये सारे ज्यादा हो जाएगा कमेंट, और लोग सपोर्ट करेंगे सीजल को और मुझे गलत बोलेंगे, इसलिए मैं इस कमेंट को डिलीट कर देती हूँ। तो आपने पहले करा, उसके बाद आपने डिलीट कर दिया, और ये चीजें आप काफी बार कर चुकी हो। उसके बाद आप कह देती हो डिलीट नहीं, मैंने तो कोई कमेंट ही नहीं किया था, फालतू में नाम लगा रहे हैं, बट सीजल ने उस चीज का भी प्रूफ रख लिया। अब आप इसी चीज से देख सकते हो कि वो विदाउट प्रूफ कोई वीडियो नहीं बनाती है, और आपको ये जो कहते हो ना आप कर्म वरम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप पहले ना अपने कर्म को देखो, फिर आप दूसरों के कर्मों को बोलो, क्योंकि आपके कर्म सच में अच्छे नहीं है, और अगर आप भी सुधार लोगे तो इसी जन्म में हो जाएगा। अगर आगे का वेट कर रहे हो तो फल आपको जब भी मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे लड़के का दिल दुखाया है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने बोला था कि मैं अपने घर वालों से, अपनी बेटी से ज्यादा इसको प्यार करता था, बट इसने ऐसा नहीं किया। तो देखो गाइस, ये है कि जो जैसा करता है उसको इसी जन्म में मिलता है सब कुछ, आगे कभी भी जो भी होता है इसी टाइम उसको यहीं पर मिल जाएगा सब कुछ। तो प्रेरणा के लिए ये बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ कि जो भी चीजें होती हैं अपनी गलतियों को मानना सीख लो। कब तक ऐसे छुपाती रहोगी, कभी ना कभी वो चीजें सामने आ ही जाएंगी, और आ ही क्या जाएंगी, देख लो आप, कोर्ट में चक्कर लग रहे हैं आपके, हॉस्पिटल्स में लग जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो ये सारी चीजें हैं ही, आपको सब कुछ पता ही है। तो पहले दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली प्रेरणा के लिए थी, जो अपने चीजों को छोड़कर, अपनी गलतियों को ना मानकर दूसरों को ब्लेम करने के लिए आ जाती है। तो प्रेरणा, अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो बिल्कुल आपको सुधर जाना चाहिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आप दूसरों को ब्लेम आगे से मत ही करना, कमेंट करती हो तो छोड़कर जाना, नहीं तो देखो ऐसे प्रूफ तो जब भी मिल ही जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीनशॉट नहीं लगेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखो प्रूफ सबके पास होते हैं, ऐसे आपको फालतू में ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।